नमस्कार, मैं आपका साथी पत्रकार भैरू सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हैं अनोखो राजस्थान। देखो, राजस्थान के अंदर विधानसभा के उपचुनाव जो सीटें खाली हुई थी उसके ऊपर 13 तारीख को हो गए हैं। 23 को रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले रिजल्ट देना कितना स्वाभाविक है। साथ में अपन बात करें, लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई कि आखिरकार इन 7 सीटों का क्या गणित रहेगा। और विशेषकर बात करेंगे अपन नागौर सांसद की पार्टी आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खींवसर विधानसभा उपचुनाव की, क्योंकि नया कैंडिडेट कनिका बेनीवाल अपनी धर्मपत्नी को बेनीवाल साहब ने उतारा और रेवंत राम जी डांगा, रतन चौधरी कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बोल सकते हैं। लेकिन हालांकि बीजेपी और आरएलपी का जो गढ़ रहा है उसके अंदर क्या आरएलपी अपने को निखार पाएगी। साथ में हनुमान बेनीवाल अपनी जीत को लेकर जो 35,000 वोटों की सेंधमारी के साथ अपना विजित क्षेत्र मार रहे हैं, क्या वास्तव में क्या है इनकी सच्चाई, आइए जानते हैं। 7 सीटों पर चुनाव का क्या कुछ रणनीतियां थी और क्या चुनाव संपन्न हुआ और किस प्रकार का आगे का खेल है वो बिगाड़ सकती है। बात करेंगे, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट थे वहां पर भजनलाल शर्मा के द्वारा बात करें, वहां पर भी सभा वगैरह की गई है, क्योंकि हाँ मानते हैं कि कोई सरकार के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि अगर एक सीट थी बीजेपी की जो उपचुनाव हुआ है उसके अंदर, तो उसके अंदर भी काफी, अगर एक सीट आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना एक दो सीट ऊपर चली जाती है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की मजबूती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर जैसे अपन पॉलिटी की बात करें उसके अंदर कह सकते हैं कि भाई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो फार्मूला तैयार किया जाता है और सरकार गिराने में अहम भूमिका होती है, कहीं ना कहीं वो स्तर काफी बीजेपी का बड़ा हो सकता है। देखिए, राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की वोटिंग 13 तारीख को संपन्न हुई। 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, दौसा रामगढ़ में भाजपा कांग्रेस में सीधी टक्कर। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर बुधवार को उपचुनाव हो गया। सुबह 7 से और शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। सलूम्बर, चौरासी, झुंझुनू, रामगढ़ और खींवसर जो कि नागौर, दौसा और देवली उनियारा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव सरकार और विपक्ष दोनों के सियासी नैरेटिव को तय करेगा, यह मैंने अभी आपको बताया। उपचुनाव सियासी प्रशिक्षण के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अहम भूमिका निभाएंगे और इन चुनावों का सरकार पर कोई खास असर तो नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने आपको भी बताया, लेकिन नेताओं की सियासी सेहत पर जरूर असर पड़ेगा। इसी कारण भजनलाल जी शर्मा है वो बात करें सियासी प्रतिष्ठा को लेकर और जनसभा रैलियां वगैरह कर रहे हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास केवल सलूम्बर सीट एक थी। मैंने कहा सलूम्बर सीट एक थी, अगर एक होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एक से अधिक हो जाती तो कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल शर्मा का अस्तित्व थोड़ा और भारी होगा। बाकी 6 सीटों पर अन्य पार्टियों के उम्मीदवार जीते थे। इस उपचुनाव में बीजेपी एक से ज्यादा सीट जीतती है तो उसे फायदा होगा, इसे सरकार के काम पर जनता के मुहर के तौर पर पेश किया जाएगा। आगे बढ़े, झुंझुनू सीट की अपन बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अमित ओला जी है, अमित ओला कांग्रेस उम्मीदवार झुंझुनू से, और भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र भाम्बू और निर्दलीय राजेंद्र जी गुडा, जो काफी बड़ा नाम चर्चा के विषय में रहता ही है। इनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है और इस सीट पर कांटे का मुकाबला है। अल्पसंख्यक वोटर यहां सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है, अल्पसंख्यक वोट सबसे अधिक है। निर्दलीय राजेंद्र गुडा अल्पसंख्यक और राजपूत वोटर में सेंध लगाते दिख रहे हैं। देखिए, और गुडा कितने अल्पसंख्यक वोट लेते हैं इस सीट का नतीजा इसमें तय होगा, यानी निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं इस चुनाव झुंझुनू के अहम भूमिका निभाने में सहायक हो सकते हैं। अपन दौसा सीट की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। भाजपा को यहां भितरघात और नाराजगी का खतरा भी मंडरा रहा है भाई, और भाजपा यहां भितरघात और नाराजगी का खतरा तो है। यहां भाजपा उम्मीदवार और मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा के भाई जगमोहन मीणा और कांग्रेस उम्मीदवार दीनदयाल बेरवा के बीच सीधा मुकाबला है। स्वर्ण और दलित वोट्स की लामबंदी यहां नतीजा तय करेगी। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति, कहीं ना कहीं जातिगत इसके ऊपर अपन समीकरण बना सकते हैं।
रामगढ़ सीट की अपन बात करें तो रामगढ़ सीट के ऊपर कांग्रेस उम्मीदवार दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे आर्यन खान और भाजपा उम्मीदवार सुखवत सिंह के बीच कांटे का मुकाबला है। और हरियाणा से सटी इस सीट में धार्मिक गोलबंदी ही रिजल्ट तय करेगा। कहीं ना कहीं धार्मिक यहाँ पर उथल पुथल हो सकता है और यह अंदरूनी तौर पर बटेंगे तो कटेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर नारा चल रहा है, यूपी में चल रहा है और धार्मिक गोलबंदी का भी प्रयास किया जा रहा है। यहाँ सहानुभूति फैक्टर और धार्मिक गोलबंदी के बीच रिजल्ट का फैसला होना अनिवार्य है। सहानुभूति वोट दिवंगत आत्मा। देवली उनियारा सीट की अपन बात करें उनियारा की, तो इस सीट पर भाजपा से पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस उम्मीदवार केसी मीणा और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच मुकाबला है, जो कि वर्तमान में एकदम सुर्खियों में चल रहे हैं। नरेश मीणा कांग्रेस के बागी नरेश मीणा कितने वोट ले पाते हैं, इससे यहाँ हार जीत का समीकरण तय करेंगे। खिंवसर की बात करें, सबसे हॉट सीट आरएलपी राजस्थान की हॉट सीट खिंवसर में इस बार भी कांटे का मुकाबला है। आरएलपी से उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल, भाजपा उम्मीदवार रेवतराम जी डांगा और कांग्रेस उम्मीदवार रतन चौधरी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ जातीय वोटों की गोलबंदी से समीकरण बदले हैं। समीकरण की मैं बात करूं आपके खिंवसर विधानसभा चुनाव की, तो जैसे हॉकी में एक टीम दूसरी ओर घेरने के लिए मेन टू मेन मार्किंग करती है, उसी तरह बीजेपी हनुमान बेनीवाल बीजेपी पर नजर रखे हुए हैं। सलूम्बर की मैं बात करूं, जहां पर बीजेपी का दावपेच जारी है, इस सीट पर कांग्रेस भाजपा और बाप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। क्योंकि आपको पता है राजकुमार रोत वाली पार्टी और भाजपा से दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी, कांग्रेस से रेशमा मीणा और बीएपी बाप से जितेश कटारा उम्मीदवार है। इस सीट पर भाजपा को सहानुभूति फैक्टर से उम्मीद है। 84 की मैं बात करूं, राजकुमार रोत के सांसद बनने से खाली हुई सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ठीक है, 84 की। और इस सीट पर कांग्रेस भाजपा और बीएपी ने नए चेहरों को उतारा है। यह सीट समीकरण के हिसाब से कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनौती बन सकती है। इसी के साथ मैं बात करूं, सीआरएफ की 43 कंपनियां इसके अंदर तैनात रही और हर जगह अपना फैक्टर तैयार किया कि वोटिंग को शांतिपूर्ण तैयार हो जाए। 7 विधानसभा सीटों पर मैं वोटर्स की संख्या की अगर मैं एक बार मोटा मोटी तौर पर बात करूं, तो झुंझुनू के अंदर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा संघर्ष यहां पर देखने को मिल सकता है। यहां पर झुंझुनू में कुल वोटर 2,74,698 वोट झुंझुनू के अंदर है। रामगढ़ की बात करूं तो 2,74,445 वोट। दौसा की बात करूं तो लगभग 2.5 लाख यानी 2,46,000। और देवली की बात करूं तो अपन बात करें 3 लाख है, लगभग 3 लाख 3.5 लाख के समथिंग गए हैं भाई। खिंवसर की बात करूं तो लगभग 2,86,224। सलूम्बर की बात करूं तो लगभग 3 लाख यानी 2,97,977। और 84 की मैं बात करूं लगभग 2,55,375। और कुल अपन बात करें 19,37,484 बात करें कुल वोटर्स यहाँ पर है, जिसमें अपन बात करें ट्रांसजेंडर की बात करें झुंझुनू के अंदर 5 और 84 के अंदर 1 और कुल अपन बात करें 7 यहाँ पर ट्रांसजेंडर है। पुरुष और महिला में इसके अंदर पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। लगभग 20 लाख वोटर 7 सीटों पर मतदान किया है। किसके फेरबदल में ये बात करेंगे सीट जाएगी, वो तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। इसी के साथ ये मैं खास अपडेट्स और दे देता हूं कि जैसे ही अन्य कोई और अपडेट्स आएगी, लगातार अनोखा राजस्थान आपके साथ बना हुआ है। आप अगर चैनल पर नए हो, वीडियो को पूरा देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर और एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ मिल जाए। मिलते और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।